नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 54 से 64 तक 10 श्लोकों की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा था, जब तेरी अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई बुद्धि निश्चल स्थायित्व को प्राप्त होकर अचल समाधि से युक्त हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त होगा। तो इस पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। और भगवद गीता का जो यह प्रकरण है, स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है, यह बहुत ही विलक्षण है। हमारे वेदांत दर्शन में इससे उच्च कोटि की परिभाषा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। भगवद गीता के ये 3 प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लगभग एक समान हैं किंतु फिर भी अलग अलग हैं। ये पहला प्रकरण है भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। इसके बाद में 12वें अध्याय में भक्त की परिभाषा और 14वें अध्याय में गुणातीत की परिभाषा। ये 3 प्रकरण भगवद गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब पहले हम ये समझ लें कि स्थित प्रज्ञ के विषय में अब तक हम क्या जानते हैं। हम भारतीय वाङ्मय का जितना अध्ययन हम करते हैं या जितना अध्ययन हमने किया है, उसमें हमने पाया है कि बहुत से स्थित प्रज्ञ हुए हैं जिन्होंने मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने जागृत में ही समाधि प्राप्त कर ली है, जिनकी बुद्धि वीतराग हो गई है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, निर्विकल्प हो गई है, स्पंदनों से रहित हो गई है। वह व्यक्ति कैसा होता है। बहुत से हुए हैं, जड़ भरत हुए हैं, सुखदेव जी हुए हैं, कर्मयोगियों में राजऋषियों में राजा जनक हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। ऋषि मुनि तो प्राय सभी हुए हैं इस स्तर के। तो इसमें जो भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं, और अच्छा एक बात और है कि भगवद गीता का ये ज्ञान योग के अनुसार स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं। वो 14वें अध्याय में वो कर्म योग के अनुसार गुणातीत की परिभाषा बताएंगे, और 12वें अध्याय में वो भक्ति योग के अनुसार भक्ति की परिभाषा समझाएंगे। तो ये सांख्य योग है भगवान का। ये सांख्य योग के अंतर्गत ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा समझा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण का या अथवा तो भगवद गीता का ये जो सांख्य योग है, ये कपिल भगवान का जो सांख्य दर्शन है वो अलग बात है, और भगवान कृष्ण का जो सांख्य योग है वो अलग बात है। भगवान पतंजलि का जो योग है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वगैरह, तो ये एक प्रकार का हठ योग है। इसमें हठात व्यक्ति में पात्रता नहीं है, फिर भी पतंजलि की
नियम पूर्वक हठपूर्वक ये क्रियाएं करते रहने से बलपूर्वक यह योग, पतंजलि का योग, समाधि में पहुंचा देता है। तो पतंजलि के अनुसार समाधि में जाया जाता है, लेकिन जो भगवान का ये जो कर्म योग है, भगवान का ये योग ऐसा योग है कि इसमें समाधि में नहीं जाना पड़ता। समाधि हमारे जीवन में आ जाती है, समाधि हमारे जागरण में आ जाती है। हम देखते हैं बहुत से योगी लोग समाधि का अर्थ हम दूसरा ही लगाते हैं। बहुत से योगी लोग ज़मीन में गड्ढा खोद लेते हैं, उनमें बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, समाधि में चले जाते हैं। ये सब प्राणायाम के द्वारा ऐसा संभव है और ऐसा हो सकता है। जल में समाधि ले लेते हैं, जल में भी प्राणायाम के द्वारा ये क्षमता आ जाती है कि हम जब अपने प्राणों को जीत लेते हैं तो मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, मन के स्पंदन रुक जाते हैं। मन और प्राण ये अन्योन्याश्रित हैं। प्राण का चेतन रूप मन है और मन का भौतिक रूप प्राण है। तो पतंजलि के योग में और भगवान कृष्ण के योग में बहुत अंतर है। भगवान कृष्ण का योग जो इसमें बताया है, एक तो सांख्य योग है, कर्म योग और भक्ति योग। तो कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे समाधित रह सकते हैं और समाधित रहते हुए भी कर्म कैसे करते रह सकते हैं, यह बात भगवान ने अर्जुन को समझाई है। आइए अब हम इसका वाचन करते हैं, इन 10 अध्यायों का। आप एक बात और अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जो भगवद गीता है, ये खुद मेरे द्वारा लिखा गया भाष्य है। ये मैंने लगभग बहुत दिनों के परिश्रम से इसको लिपिबद्ध किया है, लिखा है। बहुत सी टीकाओं का हमने अध्ययन किया है, बहुत से भाष्यों का अध्ययन किया है, और उन भाष्यों में प्राप्त जो मतभेद थे, अर्थांतर थे, उनका हमने समन्वय करने का प्रयास किया है। मेरे इस वाचन को कृपया ध्यानपूर्वक और पूरा सुने, क्योंकि इसको सुनने से आपको लगेगा कि इसमें कुछ नया है और इसमें कुछ वह मिलेगा आपको जो आपने अन्यत्र आज तक कहीं नहीं पढ़ा है। आइए तो पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन बोला है केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब इसमें अर्जुन ने ये पूछा है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वह बैठता कैसे है, चलता कैसे है और बोलता कैसे है। ये 3 प्रश्न पूछे हैं, किंतु भगवान कृष्ण ने इन तीनों में से एक का भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा उन्होंने दूसरे प्रकार की समझाई। अर्जुन का यह प्रश्न स्वाभाविक है। जीवन के प्रत्येक व्यापार मन और बुद्धि द्वारा प्रेरित इंद्रियों के द्वारा होते हैं। बुद्धि द्वारा निश्चित किए हुए मन में स्थिर कामनाओं के लिए समस्त इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, किंतु जब बुद्धि का व्यापार रुककर समाधि की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है और जब समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्या दशा होती है, उसकी इंद्रियां तब क्या करती हैं, उसका उठना बैठना बोलना आदि चेष्टाएं कैसी होती हैं,
क्या वह मानसिक रूप से समाप्त तो नहीं हो जाता? अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में उपरोक्त सभी समाधान हो जाते हैं। चूँकि पहले प्रमाण दिए जा चुके हैं कि आत्मा अमर है, अतः आत्म समापन संभव नहीं है। होता यह है कि कामनाएं समाप्त होने पर और बुद्धि के समाधित होने पर व्यक्ति की अज्ञान जनित एक देशीयता अर्थात उसकी व्यक्तिगत अस्मिता समाप्त हो जाती है और वह स्थित प्रज्ञ होकर समष्टि जागरण में चला जाता है। उसमें परादृष्टि का उदय हो जाता है। ऐसा परादृष्टा समष्टि जागरण संपन्न स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त अपने सीमित व्यक्तित्व से निवृत्त होकर सर्वात्मा बन जाता है। तब उसकी कैसी अवस्था होती है और कैसे पहचाना जा सकता है? अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब व्यक्ति मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ कहलाता है। व्यक्ति के मन में स्थित समस्त कामनाएं जब पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं तब वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और व्यक्तित्व से जैसे ही वह मुक्त होता है उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे भयानक स्वप्न से जागृत होने पर व्यक्ति आश्वस्त और संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही मोह अज्ञान का क्षेत्र व्यक्तित्व की एक देशीयता से मुक्त होकर योगी अनंत अनादि अमृत स्वभाव आत्मा के सर्वभूतात्म भाव में जागृत हो जाता है। आत्मा को प्राप्त होकर तब वह व्यक्तिगत द्वंद्वात्मक धर्म या इसे प्रभावित करने वाले कारकों से बहुत परे पहुंच जाता है। वह अपनी आत्मा की परम अवस्था प्राप्त कर लेता है। वह कृत्य हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, उसका अंतिम कर्म समाप्त हो जाता है, उसे अंतिम प्राप्तव्य उपलब्ध हो जाता है, उसे अंतिम विज्ञातव्य विज्ञात हो जाता है। वह इस अपनी आत्मा की परम स्थिति को प्राप्त होकर संतुष्ट हो जाता है। आत्मा की यह परम अवस्था ही परमात्मा की प्राप्ति है। अपनी आत्मा का परम दर्शन ही परमात्म दर्शन है, जिसे जानकर पाकर और कुछ भी जानना पाना बाकी नहीं रह जाता है। व्यक्ति तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा प्राज्ञ जब जगत से बरतता है तो वह अप्रभावित रहकर ही अपना कर्तव्य करता है। फिर वह हर चीज से अप्रभावित रहता है। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध है स्थिति मुनि उच्यते। जिसने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया उसको अमृत संतोष प्राप्त हो जाता है। उसके प्रशांत मस्तिष्क में कोई भी दुख क्षोभ स्पंदन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रकार के हर्ष या सुख की उसे चाह नहीं रह जाती। जिसने अपने निजी क्षुद्र अस्तित्व से ऊपर उठकर सर्वात्मा से सायुज्यता प्राप्त कर ली, जो द्वैत रहित परम सत्ता से एकात्म हो गया, उसके लिए फिर आसक्ति किस बात की रह जाती है? जब उसकी द्वैत बुद्धि ही समाप्त हो जाती है तब वह भला किस से डरेगा और किस पर क्रोध करेगा? स्थिर बुद्धि मुनि राग भय और क्रोध से रहित सुख दुख में एक समान होता है। यह सर्वत्र न भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रत्येक परस्पर विपरीत प्राप्त परिस्थितियों में वह जो कहीं भी आसक्ति राग या स्नेह से लिप्त नहीं होता, जो लाभ हानि मान सम्मान अपमान आदि प्रत्येक शुभ या अशुभ वस्तु या स्थिति के प्राप्त होने पर न तो शुभ के प्रति अभिनंदन करता है और न अशुभ के प्रति द्वेष करता है, जो सदा सबसे अप्रभावित रहकर मस्तिष्क की तनाव रहित प्रशांति प्राप्त कर चुका है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब आगे यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कछुए का।
यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ जैसे अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब समस्त इंद्रियां अपनी बहिर्मुखी और पतनमुखी दशा की ओर से रोक ली जाती हैं और उन्हें अंतर्मुखी अर्थात ऊर्ध्वमुखी बना दिया जाता है, तो वे विषयों के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। ऐसी इंद्रियों विषयों से निवृत्त, स्वस्थ और विश्राम की अवस्था में अनासक्त महापुरुष के अधीन होती हैं। ऐसा अनासक्त महापुरुष इंद्रियों को कछुए की भांति अपने बस में रखता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से अपनी इच्छानुसार अंदर समेट लेता है और जब चाहे उनसे व्यवहार करने लगता है, उसी तरह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले पुरुष की बुद्धि शांत होती है, वह प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जन रसोऽप्यस परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक इंद्रियों को विषयों से हठपूर्वक रोक लेने से इंद्रियां उन विषयों से निवृत्त तो हो जाती हैं, किंतु परमात्मा की प्राप्ति न होने के कारण उनका विषय राग नहीं जाता। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विषयों का आकर्षण इंद्रियों को लुभाता रहता है। सावधान साधक पुरुष को भी ये विषयों की आकर्षण आत्म साक्षात्कार के पहले विषय पंख में घसीट ले जाने का बल रखते हैं, किंतु जब आत्म साक्षात्कार अर्थात परमात्मा दर्शन हो जाता है, तो मन की विषय राग वृत्ति और इंद्रियों के विषय गमन की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां बहुत बलवती होती हैं, विषयों के आकर्षण भी उतने ही बलवान होते हैं। विषयों के सामीप्य से तो इंद्रियां बलपूर्वक मन को खींच ही ले जाती हैं, विषयों के चिंतन से भी ये मन को हर ले जाती हैं। इंद्रियों द्वारा अपहृत मन काम के पक्ष में तर्क देने लगता है और काम के तर्कों से अस्थिर बुद्धि वाले बड़े बड़े बुद्धिमानों और संयम अर्थात आत्म विनिग्रह के लिए प्रयत्न करने वाले साधकों का पुरुषार्थ भी धरा रह जाता है। ऐसा उन पुरुषों के साथ ही होता है जो निरंतर रूप से परमात्म चिंतन न करके विषयों का चिंतन करने लगते हैं। परमात्मा के सतत चिंतन से काम के लिए न तो मन में बैठने की जगह मिल पाती है और न ही मन को विषयों का चिंतन करने का समय। दीर्घकाल तक अखंड रूप से परमात्म चिंतन करते रहने से मन विषय स्मरण भूल जाता है, इंद्रियों का विषयाकर्षण समाप्त हो जाता है तथा बुद्धि स्थिर हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आशीत मत पर है बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसने समस्त इंद्रियों को बस में कर लिया, जो कामना रहित निष्काम कर्मयोग युक्त होकर सतत रूप से परमात्मा के परायण हो जाता है, उसकी ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर भी निरंतर रूप से परमात्मा परायण न होने से, परमात्मा चिंतन के सातत्य भंग होने से अर्थात अखंड भगवत स्मरण न होने से मन के द्वारा पुनः विषयों का चिंतन होने लगता है और विषय चिंतन भीषण पतन का कारण होता है। अब ये बताते हैं विषय चिंतन से कितनी बड़ी हानि होती है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है कि विषय चिंतन से व्यक्ति का नाश भी हो जाता है। किस प्रकार? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयासक्त हो जाता है। विषय चिंतन ही मन का स्वरूप है, जिसका स्वभाव सदा निम्नगामी होता है। यह विषयों के तद्रूप होकर विषय चिंतन के द्वारा चेतना को विषयात्म बना देता है। जब
मन जब भी जिस विषय का चिंतन करता है उसी रूप का हो जाता है। फिर उसमें वैसे ही विचार आने लगते हैं और बहुत काल तक इस स्थिति में रहने से व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। विषयों की कामना से ग्रस्त होता है व्यक्ति विषय चिंतन से। ऐसे सकाम व्यक्ति की कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक मानसिक विष है। क्रोध एक मानसिक विष होता है जो व्यक्ति को मृत्यु की जड़ता की ओर ले जाता है। क्रोध हमेशा कामना में विघ्न पड़ने से ही होता है, अन्यथा क्रोध नहीं होता। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस क्रोध से व्यक्ति इतना सम्मोहित हो जाता है कि उसे यह बात स्मरण ही नहीं रहती कि उसका परिणाम क्या होगा, क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह निश्चित करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है। कर्तव्य विवेक रहित हो जाने से व्यक्ति अपने मानव धर्म से पतित होकर गिर जाता है। मानवता के नष्ट हो जाने से व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। जब स्वभाव में मनुष्यत्व नहीं रह जाता और पशुता आ जाती है तो वह उसी समय मनुष्य नहीं रहता। भले ही शरीर से मनुष्य रूप धारण किए रहे, उसकी दैवीय गति की संभावनाएं रुक जाती हैं और वह अधोगामी अर्थात मूढ़ी योनियों की ओर गतिमान हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो स्वाधीन है, जिसके मन को विषय भोग आकर्षित नहीं करते और न ही इंद्रियां बलात् अपहरण कर सकती हैं, ऐसे आप्तकाम पुरुष आत्मबल संपन्न होते हैं। वे राग से प्रेरित होकर विषयों के पीछे नहीं पड़ते और न ही द्वेष होने से विषयों के भय से भागते हैं। प्रारब्ध प्रदत्त भोगों को कामना रहित होकर भोगते हैं। ऐसे निष्काम कर्मयोगी परम शांति और दोष रहित आनंद को प्राप्त होते हैं। वे पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर, पवित्र और सुखी होते हैं। आज बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जब वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके व्यूज कम आने लगते हैं। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि वीडियो छोटा रहे और उसमें मार्मिक बात ज़्यादा होती रहे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अब शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।